हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा दोस्तों यह जो है बिहार दरोगा मेंस का सेट है। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का पोस्ट 1275 के लिए दोस्तों, यह जो है आज जो है सेट नंबर दोस्तों 25 होने वाला है दोस्तों। और ये सेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों बिहार दरोगा मेंस के लिए दोस्तों। यह जो है इसमें जो भी मटेरियल है रोशन आनंद के द्वारा तैयार किया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और आइए सीधा प्रश्न पर आते हैं। तो दोस्तों आते हैं सीधा प्रश्न पर। यह टेस्ट नंबर 25 है, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए आप सभी लोग। तो लाइक कर दिए होंगे तो आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न शुरू करेंगे। ऋग्वेद के किस मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, यह 8वां है। और जो 8वां मंडल है इसमें हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया है। दोस्तों अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रश्न है, निम्न में से किस नवपाषाणकालीन स्थल से गेहूं, जौ की खेती और भेड़ बकरी पालन प्रारंभ करने का साक्ष्य मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह दोस्तों मेहरगढ़ से मिला हुआ है, मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, 3 आश्रम की चर्चा किस उपनिषद में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह छंदो उपनिषद में किया गया है। 3 आश्रम के चर्चा छंदो उपनिषद में किया गया है। अगला प्रश्न है, संगम युग के किस साहित्य में कावेरी पट्टनम के केवलन इसकी पत्नी कन्नगी एवं यह जो है नर्तकी माधवी को प्रेम कहानी का वर्णन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक, शिल्पाधिकरम। तो दोस्तों क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली है। प्रश्न है, संगम युग के किस साहित्य में कावेरी पट्टनम के कोवलन इसकी पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन है? इसका आंसर एक हो जाएगा, जो कि यह शिल्पाधिकरण में जो कि यह जो है वर्णन किया गया है। प्रश्न है, अजिको को रहने के लिए किसने नागार्जुन गुफा प्रदान किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दशरथ ने प्रदान किया था नागार्जुन गुफा। और प्रश्न मिलान करना है, आइए इसे मिलान कर लेते हैं। इसका आंसर दोस्तों यह जो है इसका राइट आंसर बी। तो आइए इसे मिलान कर लेते हैं। तो पहला दोस्तों तारीख मसूदी दोस्तों यह जो है यह बैहाकी के लेखक है और ग्रंथ है। तो तारीख मसूदी जो कि लेखक है बैहाकी। और उसके बाद दोस्तों बी में है किताबुल रहला। तो आप लोग को जानते होंगे दोस्तों रहला इब्न बतूता जो कि मोरक्को देश का था, इब्न बतूता जो कि किताब है किताबुल रहला। और दोस्तों उसके बाद सी में है किताबुल यामनी। तो दोस्तों यह जो है उत्बी उत्बी जो लिखा गया था। डी में है दोस्तों ख्याजान उल फतूह। तो दोस्तों यह जो है अमीर खुसरो द्वारा यह जो है लिखा गया था। ई फतह जहादारी। तो दोस्तों यह जो है जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखा गया था फतवा जहादारी, फतवा है दोस्तों। आते हैं अगले प्रश्न पे, 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आधा एवं वीख नामक सिक्के दिल्ली के किस सुल्तान ने जारी किया था? आधा एवं वीख नामक एक सिक्का था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फिरोज शाह तुगलक ने जारी किया था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत का वो कौन सा सुल्तान संत कवि था जिसने दर्शन के मूल्य को आविष्कार किया तथा निपक्ष मार्ग का अनुमोदन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादू दयाल। मध्यकालीन भारत का कौन सा संत कवि था जिसने दर्शन के मूल्य को आविष्कार किया तथा निपक्ष मार्ग का अनुमोदन किया था? इसका आंसर सी, दादू दयाल द्वारा अनुमोदन किया गया था निपक्ष मार्ग। आते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। शाहजहां ने किसे मलिका ए जमानी की उपाधि दी?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है जमीदा बानू बेगम को दोस्तों दिया गया था मलिका जमानी की उपाधि शाहजहां ने दिया था जमीदा बानू बेगम को मलिका जमानी। अगला प्रश्न, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। शिवाजी के बाद इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए, यह जो है बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। किस 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 उघरकालीन, दोस्तों ये जो है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, किस ऊर्ध्वकालीन मुगल सम्राट को शाह बेखबर के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है, तो यह पुकारा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है कि बहादुर शाह को पुकारा जाता है शाह बेखबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह जो है बंगाल के नवाब, यहाँ पर बंगाल के नवाब सही क्रम सजाना है, तो आइए इसे सजाते हैं। इसके आंसर सी, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, निजाम उद्दौला, मुबारक उद्दौला। दोस्तों फिर से आप लोग याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन इस तरह पूछते हैं, मिलान की तरह ये आते हैं। पहले सिराजुद्दौला, उसके बाद मीर कासिम, उसके बाद निजाम उद्दौला, उसके बाद मुबारक उद्दौला। दोस्तों पहले सिराजुद्दौला, अंतिम याद रखिएगा मुबारक उद्दौला। अगला प्रश्न, किस ये गुरु ने आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह, जो कि यह जो है वर्तमान रूप इन्हीं को द्वारा दिया गया था आदि ग्रंथ को, गुरु गोविंद सिंह। आते हैं अगला प्रश्न पे, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर वाक्य में संविधान सभा के बहस में कहा था, किसके द्वारा कहा गया था? संविधान सभा के बहस में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और शेयर भी कीजिए, शेयर नहीं करते हैं आप लोग। किस गवर्नर जनरल ने मराठा परिसंघ का कंपनी साम्राज्य में विलय किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग। दोस्तों मेरे वीडियो को आप लोग एक बार शेयर जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व दिल्ली में किया था? दोस्तों दिल्ली में इसका आंसर डी, सैयद हैदर राजा, जो कि दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया गया था, सैयद हैदर राजा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत कौन शामिल थे जिन्हें बाद में इसे केस के तहत फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। तो पहला है बसंत विश्वास, और उसके बाद अमीर चंद, उसके बाद दोस्तों अवध बिहारी, और 4 नंबर बाल मुकुंद। और ये जो है गलत है 5 नंबर। एक बार दोस्तों बोल दे रहे हैं फिर से, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत कौन शामिल थे जो कि फांसी की सजा सुनाई गई थी? बसंत विश्वास, अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद। अगला प्रश्न, हंटर आयोग निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है 1 और 2 प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है और माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है हंटर आयोग। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय, दोस्तों यहाँ पर राम मोहन राय लिखा हुआ है, वही है राजा राम मोहन राय। एकेश्वरवाद में सिद्धांत को किस धर्म को ग्रहण किए थे? एकेश्वरवाद के सिद्धांत को, वो कौन सा धर्म है? इसका आंसर 1, इस्लाम धर्म। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एकेश्वरवाद के सिद्धांत को किस धर्म से? तो इस्लाम धर्म से ग्रहण किए थे राजा राम मोहन राय। प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किसके नेतृत्व में खोला था? तो बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर सी, यह जो है फ्रेंकोइस कैरी के दोस्तों नेतृत्व में खोले थे। यह फ्रांसीसियों ने फ्रेंकोइस कैरी के नेतृत्व में अपना पहला कारखाना खोला था। आते हैं दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन, कोको जल संधि किसके बीच अवस्थित था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, यह जो है अंडमान और
म्यांमार। अंडमान और म्यांमार के बीच कोको जल संधि जो कि यह अवस्थित है अंडमान और म्यांमार के बीच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यह जो है काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। उच्च एशिया का रीढ़ काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। आते दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये जो है 23 नंबर, बरेल श्रेणी का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? तो नहीं चुनना है अर्थात गलत को चुनना है। इसका आंसर डी, त्रिपुरा में नहीं है। यह बरेल श्रेणी जो कि असम में है, नागालैंड में है और मणिपुर में देखने को मिलते हैं। असम, नागालैंड और मणिपुर। अगला प्रश्न, जुकू घाटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह दोस्तों नागालैंड में अवस्थित है। जुकू घाटी नागालैंड। प्रश्न, सोई निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सोई दोस्तों सोई इसका आंसर एक, गोमती की सहायक नदी है सोई। अगला प्रश्न, तिपाई मुख्य जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह मणिपुर राज्य में अवस्थित है। तिपाई मुख्य जल विद्युत परियोजना मणिपुर राज्य में अवस्थित है। प्रश्न है, कोपेन ने भारतीय जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया था? कोपेन ने, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, 8 भागों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न है, पर्वतीय मृदा की प्रकृति कैसी होती है? जो कि पर्वतीय मृदा होता है ना, उसका प्राकृतिक, इसका सही आंसर ऑप्शन एक, यह अम्लीय प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति को आर्द्र सदापर्णी वनस्पति भी कहते हैं? किस वनस्पति को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सदाबहार वनस्पति को दोस्तों आर्द्र सदापर्णी के नाम से वनस्पति को जाना जाता है। आते हैं दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन। यह जो है मंगलम सिंचाई परियोजना, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर बी, यह केरल राज्य में दिखने को मिलते हैं मंगलम सिंचाई परियोजना। अगला प्रश्न है, मधुबनी पेंटिंग किस अनाज के पेस्ट में बनाया जाता है? मधुबनी पेंटिंग वो कौन सा अनाज के पेस्ट में? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चावल के पेस्ट में बनाया जाता है मधुबनी पेंटिंग। प्रश्न है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? ऑपरेशंस दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह सरकार द्वारा गिल्ट एजेंट प्रतिभूतियों की बिक्री है। सरकार द्वारा गिल्ट एजेंट प्रतिभूतियों की बिक्री है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर डी, एम्स्टर्डम में अवस्थित है। प्रश्न है, विधि आयोग जो है कैसा प्रकार का निकाय है? विधि आयोग, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, यह जो है कार्यकारी निकाय है। विधि आयोग एक कार्यकारी निकाय है। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी भी निर्णय या आदेश ये जो है कानून विलोकन करने का शक्ति है? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, कानून विलोकन करने की शक्ति है। तो कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी दोस्तों, अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी भी निर्णय या आदेश कानून विलोकन करने के अधिकार है 137। प्रश्न है, कैबिनेट सचिव का कार्यकाल? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, यह मात्र 2 वर्ष होता है कैबिनेट सचिव का कार्यकाल। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, यह जो है शिवरामन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना किया गया था, शिवराम समिति। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में निम्नलिखित में से किन वर्ष या वर्षों में विमुद्रीकरण हुआ था? तो ये देखते हैं कब हुआ था यह जो है विमुद्रीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दोस्तों, यह जो है सी, 1 और 4 1978 को हुआ था और 2016 को। तो यहाँ पर 1978 और 2016 याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं इसके आंसर दोस्तों। यह डी 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 जो कि यह जो है डुरांड कप, सुब्रतो कप और संतोष ट्रॉफी, ये सभी दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। डुरांड कप फुटबॉल से, सुब्रतो कप फुटबॉल से, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, ये सभी संबंधित है। और दोस्तों ये जो है आगा खा यह हॉकी से संबंधित है, याद रखिएगा। 40वां प्रश्न, पटना में नायक सत्याग्रह के लिए किस स्थान का चयन किया गया था? नायक सत्याग्रह, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है नखास तालाब का चयन किया गया था। यह स्थान है नखास तालाब। प्रश्न होगा अगला, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की अनुशंसा करने के वाली समिति का नाम क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना, उस समिति का नाम बताना है दोस्तों। इसका आंसर डी, बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना जो उपराष्ट्रपति होता है ना, यह सिर्फ दोस्तों लोकसभा को अध्यक्ष को देता है सूचना। अगला प्रश्न, भू प्रॉपर्टी में निम्नलिखित तत्वों को उनकी उपलब्धता के आधार पर घटते क्रम में बताना है, वजन के प्रतिशत के रूप में व्यवस्थित करें। तो आइए दोस्तों व्यवस्थित करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो है ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद दोस्तों आयरन और सोडियम। आते हैं दोस्तों 44वां प्रश्न पे। 44वां प्रश्न है ओजाक दोस्तों ओजार्क पठार अवस्थित है। ओजार्क, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए अर्थात दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अवस्थित है। ओजार्क एक पार्क है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में स्थित कोरापुट खदान निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोरापुट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न, गोवा राज्य की जुआरी नदी में निम्नलिखित कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है राष्ट्रीय जलमार्ग, थोड़ा सा पेज को जूम करेंगे दोस्तों, उसके बाद आएंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 111 है गोवा राज्य के जुआरी नदी में ये जो है कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 111। अगला प्रश्न पर आते हैं, टाइटन किस ग्रह के सबसे बड़ा चंद्रमा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर दोस्तों सी, शनि का है टाइटन। तो टाइटन किस ग्रह का है? तो शनि का है सबसे बड़ा चंद्रमा है। प्रश्न, कैटरबरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर बी, यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में सहकारी समितियों का गठन करने का अधिकार, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन डी, यह मूल अधिकार है। भारत में सहकारी समितियों का गठन करने का अधिकार एक मूल अधिकार है। राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान के अंतर्गत विराम शब्द का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सजा कम करना। दोस्तों विशेष परिस्थितियों में सजा को कम करना, उसी को दोस्तों विराम एक शब्द लाया गया है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान के अंतर्गत। प्रश्न है अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, तो इसका आंसर सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, कोई साधारण विधेयक प्रारंभिक सदन में कितने स्तरों से गुजरता है? साधारण विधेयक, इसका आंसर दोस्तों एक 3 स्तरों से गुजरता है, याद रखिएगा 3 स्तर से गुजरता है कोई साधारण विधेयक। अगला प्रश्न है, संसद का पहला घंटा क्या कहलाता है? इसका आंसर एक दोस्तों प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है संसद का पहला घंटा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। आनुवंशिक विविधता का रख रखाव जो कि राष्ट्रीय उद्यान में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, इन सीटू संरक्षण द्वारा। तो किसके द्वारा? इन सीटू संरक्षण द्वारा किया जाता है। प्रश्न है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध बताना है। कार्टाजेना, तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक, जौ सुरक्षा समझौता से संबंधित है कार्टाजेना
जो सुरक्षा समझौता से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वाल्टर जी रोसेन द्वारा किया गया था। दोस्तों जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगता होगा तो। किन 4 घटकों द्वारा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी है, औद्योगिक पदार्थ उत्पादक, उपभोक्ता और वियोजक। अगला प्रश्न है, इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? इंसिनरेटर्स, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए किया जो है, कूड़ा कचरा को जलाने के रूप में दोस्तों किया जाता है प्रयोग। आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में चर्चा में रहा महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य, महादेई बताना है किस राज्य से संबंधित है या अवस्थित है? इसका आंसर डी, गोवा में अवस्थित है। और दोस्तों गोवा जो है यह मांडवी नदी के किनारे है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, नई संसद भवन कुल कितने सीटों की नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों 1272, याद रखिएगा 1272। अगला प्रश्न है, छठा ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म के सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया है? छठा नंबर क्रम है, इसका आंसर बी, आर 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 आर। अगला प्रश्न है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 विजेता, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, इसका आंसर दोस्तों बी, जर्मनी है इसका विजेता। प्रश्न है, वीरता पदक पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी, जो कि वीरता पदक पाने वाला एयरफोर्स अधिकारी, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दीपिका मिश्रा, याद रखिएगा दोस्तों दीपिका मिश्रा। अगला प्रश्न, अमित शाह ने 14 फरवरी को किस पुलिस को प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो कौन सा राज्य का पुलिस है दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हरियाणा पुलिस, याद रखिएगा यह है प्रेसिडेंट्स कॉलर अवार्ड हरियाणा पुलिस को दिया गया है। प्रश्न है अगला, कारगिल एक यात्री के जुबानी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर बी, ऋषि राज द्वारा लिखा गया था, ऋषि राज। भारत के किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बना है पूरे विश्व का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरत। दोस्तों सूरत में विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन का निर्माण किया गया है सूरत में। सूरत जो है जो गुजरात में है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात हॉल का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, मलेशिया में दोस्तों खोला गया है, मलेशिया। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में मोटो, यहाँ पर दोस्तों मोटो जीपी 2023 का पहली बार आयोजन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी, यह नोएडा में किया गया है। मोटो जीपी 2023 का पहली बार आयोजन नोएडा में किया गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लोक मिलनी योजना की शुरुआत किया है? लोक मिलनी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब में दोस्तों, पंजाब में। अगला प्रश्न, किस देश ने 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए चीन के साथ समझौता की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, कतर। प्रश्न है, पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक, यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, जो कि यह मछली संग्रहालय है अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य में शामिल दोस्तों, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यह जो है भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य, इसका सही आंसर ऑप्शन एक, यह लद्दाख में अवस्थित है, नाइट स्काई अभ्यारण्य लद्दाख में अवस्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में रहा PET 46 क्या है? PET 46, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एक एंजाइम है दोस्तों, PET 46 एंजाइम के नाम से विख्यात है।
प्रश्न है 25 सितंबर 2023 को किस राज्य ने देश में पहली 3 पॉलीथीन अपशिष्ट बैंकों का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा साझा की गई सबसे अपराधी देशों की रैंकिंग भारत का स्थान बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दोस्तों यह जो है डी 77वां स्थान है 77। आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पर। वर्ष 2022 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किस रूप में जो है किस वर्ड को चुना गया है? 2022 में ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर वह शब्द है दोस्तों इसका आंसर डी। यह पहला यह शब्द है गॉबलन मोड। अगला प्रश्न है सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष कौन सा देश है? जो कि मोबाइल के स्पीड के मामले में इसका सही आंसर हो जाएगा बी कतर दोस्तों। कतर बहुत अच्छा प्रश्न है। और इसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य की शिल्प कला गोंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? तो यहाँ पर गोंड है पेंटिंग, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी यह जो है मध्य प्रदेश दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश को ये जो है जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कुरसाई किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में लॉन्च किया गया है? यह जो है अम्मा कुरसाई ये जो है एक चैटबॉट है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों यह जो है उड़ीसा दोस्तों याद रखिएगा उड़ीसा राज्य। अगला प्रश्न मनुष्य के नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? इसका सही आंसर जो सी परितारिका द्वारा जो कि यह नियंत्रित किया जाता है परितारिका द्वारा। मनुष्य के नेत्र में पुतली का आकार का नियंत्रण परितारिका द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है चमगादड़ एवं पक्षी के पंख। तो ये देख लेते हैं 81 नंबर प्रश्न है। इसका आंसर है यह जो है समवृत्तीय अंग है। चमगादड़ और पक्षी का पंख जो है समवृत्तीय अंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में पीत रस का कार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक वसा के पाचन के लिए वापसीकरण एवं वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण। वसा के पाचन के लिए वापसीकरण एवं वसा में विलय होने के विटामिनों का अवशोषण जो कि यही कार्य है मानव शरीर में पीत रस का यही कार्य है दोस्तों। आते हैं दोस्तों 83 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो गलत चुना है इसका आंसर डी जो कि यह मादा प्रजनन का भाग नहीं है। जो भाग है उसको देख लेते हैं। गर्भाशय है अंडाशय है और फैलोपियन नलिका है शुक्राणु नहीं है दोस्तों। प्रश्न है आनुवंशिक विकार जिसमें केंद्र में 47 क्रोमोसोम। सॉरी दोस्तों क्वेश्चन फिर से आनुवंशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम X पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी यह क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। प्रश्न होगा अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है मानव किस गण से संबंधित है उसका क्या कहते हैं? दोस्तों गण का नाम बताना है। इसका आंसर दोस्तों एक यह प्राइमेट्स है एक गण है जो कि इसी के अंतर्गत आता है मानव प्राइमेट्स। आते हैं दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन पर 46 कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में असत्य कथन को चुनना है। तो आइए दोस्तों चुनते हैं असत्य कथन को। इसका आंसर डी जो कि असत्य है। तो आइए सही को देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के संदर्भ में अधिकांश कार्बोहाइड्रेट की खपत ऊर्जा के रूप में होती है जो कि सही है। ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है ये भी सही है। मोनोसेकेराइड के असंख्य अणुओं से मिलकर डाइसेकेराइड का निर्माण होता है। तो ए बी सी सही डी है जो कि गलत है। अगला प्रश्न है मनुष्य कौन सा दांत 2 बार विकसित नहीं होता है? वो कौन सा दांत है मनुष्य का? आंसर दोस्तों सी दोस्तों यह जो है चौवर्णक दोस्तों यह जो है 2 बार विकसित नहीं होता है मात्र एक ही बार होता है चौवर्णक। अगला प्रश्न है प्रेरित विद्युत धारा का दिशा दी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी यह फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम दोस्तों यह प्रेरित विद्युत धारा का दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त पर
आधारित है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। समय के साथ वेग में परिवर्तन दर को किससे परिभाषित किया जाता है? इसका आंसर दोस्तों जो है 89 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर दोस्तों आइए देखते हैं क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, त्वरण। अगला प्रश्न है दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण, तो इसका यही कारण है, इसका आंसर सी, व्यक्तिकरण। दोस्तों याद रखिएगा, तेल की पतली फिल्म से परिवर्तन श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है व्यक्तिकरण। अगला प्रश्न पर आते हैं। सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों ए, डी, या जो है 6.5 डिग्री हो जाएगा, 6.5। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों आइए देखते हैं, मैनोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर दोस्तों सी। तो इसका आंसर दोस्तों सी, आर्किमिडीज के सिद्धांत, मैनोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। यह जो है दोस्तों जल से संबंधित है, आर्किमिडीज जो कि जल का जो है उसी से भी संबंधित है मैनोमीटर। अगला प्रश्न बताते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? गलत को चुना है, इसका आंसर डी जो कि गलत है। आइए सही को देख लेते हैं। ठोस कोण स्टेरेडियम, चुंबकीय फ्लक्स वेबर, आवृत्ति हर्ट्ज, और विद्युत धारा का दोस्तों ओम नहीं होता है, फैराडे होता है। अगला प्रश्न पाते हैं, प्रकाश तरंग एवं ध्वनि तरंग के बीच का अंतर, प्रकाश तरंग ध्वनि तरंग के बीच का अंतर की घटना को आधारित है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, अपवर्तन पर आधारित है, अपवर्तन। याद रखिए दोस्तों, अपवर्तन। अगला प्रश्न, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए किया, मैक्स प्लांट द्वारा किया गया था। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांट। आते हैं 96 नंबर प्रश्न, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया क्या कहलाता है? इसका आंसर दोस्तों डी, हाइड्रोजीकरण के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजीकरण के नाम से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया होता है। अगला प्रश्न पर आते हैं, यह प्रक्रिया है दोस्तों, निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन अर्थात दोस्तों टूथपेस्ट में एक हल्के अपघर्षण के रूप में किया जाता है? तो किस कैल्शियम के यौगिक का उपयोग, तो उस कैल्शियम के यौगिक के नाम बताना है। इसके आंसर दोस्तों बी, CaCO3, CaCO3। अगला प्रश्न है, अजेंटाइट अयस्क में कौन सा धातु पाया जाता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, 98 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर सी, चांदी पाया जाता है अर्जेंटाइन में, जो अयस्क है जिसमें चांदी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कांच का गहरा नीला किस कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह जो है 99 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर डी, कोबाल्ट ऑक्साइड। कांच का गहरा नीला कोबाल्ट ऑक्साइड जो है इसी कारण होता है। अगला प्रश्न है, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, पृष्ठ तनाव के जो कि सिद्धांत पर डिटर्जेंट जो है यह पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर सतहों को सफाई कर देता है, पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को समय से सेट प्रोवाइड हो सके। डेली सेट अपलोड करते हैं दोस्तों इस चैनल पर, तो आप लोग ताकि दोस्तों आप लोग को समय से सेट मिल सके, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।